हरियाणा की सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। अब खंड स्तर पर सबसे बेहतर काम करने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जबकि सभी समितियों को स्कूल में छोटे मोटे मरम्मत कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों के मूल्यांकन के लिए सच पोर्टल भी लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य भर की विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ सीधा संवाद किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सच पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि इसी के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन किया जाएगा, जिसे 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मैंने कहा है कि जो भी हम काम करें उसकी गति हमें तय करनी होगी, भी हमने इस गति से चलना है। और जब ये गति रहेगी तो लोग अपने आप बोलते हैं, लोग चर्चा भी करते हैं, भी अच्छा काम हुआ है, वो उसके बारे में कहते हैं। और एक मेरा आग्रह ये भी है कि हमने अभी AI बेस्ड प्री बजट फीडबैक पोर्टल अभी 2 रोज पहले हमने उसको लॉन्च किया है। आप सबके भी सुझाव, आपके जो और फैकल्टीज मेंबर हैं उनके पास भी, क्योंकि ये नहीं पता किसके पास क्या सुझाव होता है। अच्छा सुझाव हो वो देख करके इसके ऊपर जरूर शेयर करें। आप स्टूडेंट्स को कहिए, स्टूडेंट्स के पास भी अच्छे सुझाव होते हैं कि वो भी उसके ऊपर जरूर शेयर करें। वहीं सभी समितियों को पेयजल, टैंक, शौचालय, दीवार की मरम्मत जैसी जरूरी कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने की शक्ति दी गई है, जबकि अतिरिक्त उपायुक्त की मंजूरी से 25 लाख रुपए तक के कार्य कराए जा सकेंगे। सच पोर्टल लॉन्च। स्कूलों के मूल्यांकन के लिए सच पोर्टल किया गया लॉन्च। पोर्टल के माध्यम से होगा सर्वश्रेष्ठ समिति का चयन। पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली पर जोर। एक जो सांस्कृतिक मॉडल कॉलेज की बात की, अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक है। उस संस्कृत मॉडल कॉलेज के अंदर भी, क्योंकि हम सब उसके साथ टच में जरूर रहें, वहाँ का वातावरण, वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ पर किस प्रकार से, क्योंकि जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो खाली कागजों की और डिग्री की नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अगर पढ़ा भी है तो उसके हाथ में वो हुनर होना चाहिए कि कम से कम वो अपने आप कमा के तो खा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के स्कूल प्रतिनिधियों से स्वच्छता, पेयजल, बोर्ड परीक्षा, सुपर 100, बुनियाद योजना, खेल उपलब्धियों और PTM जैसे विषयों पर चर्चा की। समितियों को नई शक्तियां, छोटे मरम्मत कार्यों के लिए 1 लाख तक खर्च का अधिकार, पेयजल, टैंक, टॉयलेट, दीवार मरम्मत शामिल। ADC की मंजूरी से 25 लाख तक के कार्य संभव। उन्होंने स्कूलों में पौधारोपण अभियान चलाने, बच्चों को एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए प्रेरित करने और अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। वोकल फॉर लोकल, हमारे यही एक्सपर्टीज जो हमने तैयार करने हैं। हम सुझाव दे सकते हैं कोई ऐसी, अब ये मोबाइल आया है, हम भी सोचते थे, चर्चा तो करते थे लोग, कहा ऐसा आएगा, टेलीफोन कहा व्यक्ति आओ में बात करेगा, तार भी नहीं होगी उसका, और वही गया हमारे सामने। और अब देखिए आपके सामने इसी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल की आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, उसकी फोटो भी आ रही है, आपकी फोटो भी जा रही है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार हुए हैं, सोचा है, और उस दिशा में हमने बढ़ना चाहिए। नई नई चीज, नए नए तरीके जो लोगों को लगे नहीं भाई ये हमारे लिए अति उपयोगी है, इसको नहीं छोड़ सकते, हमने उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए।
शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने विद्यालय प्रबंधन समितियों को शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी बताते हुए सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा सुधार में जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा की सरकारी शिक्षा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, चंडीगढ़।